लास्ट वीडियो में किसी रीज़न से वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम पहुँचे थे डिस्कशन में। तो क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू के स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, उसी तरीके से नर्वस टिश्यू की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो न्यूरॉन्स होता है। स्मॉलेस्ट नर्वस टिश्यू जो होता है वो ऐसे टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कभी भी हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं, अगर मान लीजिए पेन जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने इसको टच किया तो मुझे जो फील होता है, तो मेरे ये हाथ, जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन हो, बॉडी पार्ट्स हो, मेरे हाथ को वो जो फील हुआ कि ये बहुत गर्म हो और मेरे ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्स किया है कि हाथ अपना तुरंत वहाँ से हटा लो। ये दोनों चीज़ हुआ है, दोनों चीज़ के बीच में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लगा है। ये सारा जो मैसेज ट्रांसफर करता है और रिस्पॉन्स क्या करना है, ये जो पूरा सिग्नल देता है वो हमारा नर्वस टिश्यू करता है, और नर्वस टिश्यू का ही न्यूरॉन्स जो है पार्ट होता है। तो इसमें ओवरऑल जो न्यूरॉन्स का जो पार्ट बनता है, इसमें हमारे पास एक न्यूरॉन्स होता है, तो उसके साथ ये पूरा का पूरा एक्सॉन होता है। इसको हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन कहते हैं। इस तरीके से जो पार्ट्स निकले होते हैं इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये एक्सॉन है। तो इसी तरीके से दूसरा एक और अगर यहीं पे नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन पार्ट कनेक्टेड होगा, तो ये इसका जो एक्सॉन है, एक्सॉन का यहाँ पे टर्मिनल होता है, टर्मिनल एंड होगा साइनेप्टिक नोड, और यहाँ पे डेंड्राइट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये मैसेज इनसे ट्रांसफर होता है इसी तरीके से। तो साइनेप्स उसके बीच में प्रेजेंट होता है जो मैसेज को ट्रांसफर करता है, इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है, जैसे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो करती है किसी वायर में, इसी तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है इम्पल्स के फॉर्म में, और साइनेप्स नोड होता है, साइनेप्सिस नोड कहते हैं या फिर साइनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो गैप होता है इन ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, उसको हम साइनेप्स नेम से जानते हैं, बायोलॉजी का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, लिग्नाइट होता है, ब्राउन कोल को हम लिग्नाइट कहते हैं। वैसे शायद ये हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, मैंने साइंस में लिख दिया है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 29 अक्टूबर 23 में पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया, कौन से नीचे दिए गए ट्री में से मलेरिया के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है। सिन्होना जो है ट्री है वो मेडिसिनल तरीके से हम यूज करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स है ट्विंकलिंग होता है, जो चमचमाता रहता है, उसका कारण क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट, एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है स्टार के लाइट का, उसी वजह से स्टार जो है हमको ऐसे चमचमाता हुआ नजर आता है। इस पे क्वेश्चन पिछले 2022 में भी पूछा गया है। Which of the following is the most rapidly dwindling resources in the whole world? Dwindling का मतलब होता है कौन से पर्टिकुलर, डिके होना, डिके करने का मतलब एक तरीके से धीरे धीरे वापस ये डिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जाए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग रिसोर्स इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज ड्विंडलिंग मतलब डिके होने वाला रिसोर्स कौन सा है। तो ये फॉरेस्ट है जो सबसे तेजी के साथ खराब हो रहा है, मतलब डिके हो रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या फिल होगा, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे थिक लेयर फॉर्म होता है एल्यूमिनियम का। ये बैटरी होता है, एक बैटरी पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो है वो एनोडाइजिंग, नेगेटिव जो होता है उसको हम कैथोडाइजिंग बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे एनोडाइजिंग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच टेडपोल्स डेवलप इनटू द यंग फ्रॉग्स। टेडपोल्स का मतलब ये होता है जो फ्रॉग्स होते हैं वो एग ले करते हैं, तो अगर बहुत छोटा सा जो फ्रॉग्स का टेडपोल होता है, जो बिल्कुल एग होता है, उसे टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल्स जो होते हैं वो यंग फ्रॉग्स में डेवलप होते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये टेडपोल्स जो होते हैं वो मेढक जो होता है, फ्रॉग जो होता है, उसके जो एग ले करता है बिल्कुल इसी शेप में होता है, तो उससे किस प्रोसेस से वो फ्रॉग में डेवलप होता है यंग फ्रॉग्स में, वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बायोलॉजी का ये। फूड केन्स आर कोटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इंस्टीड ऑफ जिंक, जिंक के अलावा और किस चीज़ से फूड के केन्स जो होते हैं उसको हम कोट करते हैं। तो टिन होता है इसका एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का पार्ट है।
बाय रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच केमिकल नियर द फायर गिव्स ऑफ CO2? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द आंसर. आंसर नंबर 4. लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल लॉज? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है लैक्टोमीटर का काम. फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFLs कंटेन वेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स दैट इज टॉक्सिक इन द नेचर? मरकरी होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर CFSL में. एक और क्वेश्चन है. स्फिग्मो मैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? ब्लड प्रेशर मेजर करता है स्फिग्मो मैनोमीटर, जिससे हम BP चेक करते हैं हाई है या लो है. इस तरीके से डिवाइसेस का क्वेश्चन, अभी मैंने पीजोमीटर डिस्कस किया था और ये भी है, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो एक कॉमन क्वेश्चन, कौन सा एसिड प्रेजेंट है या फिर कौन से डिवाइस से क्या मेजर होता है, कौन से वाइटामिन्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस PYQ में डिस्कस कर लिया है मैंने. वैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस के फील्ड में. 2023 के मैंने 4 पेपर के अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. यहाँ पे एंड हो गया. कमिंग वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर डिस्कशन करूँगी मैं PYQ को. थैंक यू सो मच.